I welcome all the viewers on my YouTube channel, Him Sky. Today, in this video, we are going to discuss three topics: share capital, categories of share capital, and placement in balance sheet. Before we start today's topic, I request all the viewers to subscribe the channel for getting more such videos, and don't forget to press bell icon to get daily notification. So, our first is, what is share capital? I explain you what a share capital is. A company, being an artificial person, cannot generate its own capital, which has necessarily to be collected from several persons. एक कंपनी अपनी खुद की सारी कैपिटल नहीं जनरेट कर सकती, उसको लोगों के पास से लेना पड़ता है। तो जो लोग उनको शेयर देते हैं, उनकी कैपिटल को राइज करने में उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और and the amount contributed by them is called share capital. उन्होंने कैपिटल में कितना शेयर किया, उनकी जो अमाउंट है, उसे हम शेयर कैपिटल कहेंगे. Since the number of shareholder is very large, a separate capital account cannot be opened for each one of them. हमने सुना होगा कि 40 लाख, 20 लाख इतने सारे शेयर्स इश्यू होते हैं, तो हम सबके कैपिटल अकाउंट डिफरेंटली नहीं बना सकते, इसीलिए हम सबका एक कॉमन कैपिटल अकाउंट होता है, और वो अकाउंट होता है शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें शेयर होल्डर्स ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है और वो सब लिस्टेड रहता है. शेयर कैपिटल के कैटेगरीज भी है, इसके टाइप्स नहीं होते. कई लोग बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. देयर आर कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल. ऑल द कैपिटल्स आर नॉट डिफरेंट. They are interrelated to each other. Our first capital is authorized capital, then issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, uncalled capital, and reserve capital. These are our 7 types of capital. And every capital is very easy to understand. We will take one capital and explain you every capital in detail. So firstly, we will take authorized capital. It is a category of share capital. Do you know what is an authorized capital is? Authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. Authorized capital वो capital है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में लिखा होता है कि कंपनी इतनी कैपिटल इश्यू कर सकती है. द कंपनी कैन नॉट रेज मोर द अमाउंट. जितना MOA में लिखा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी उतना ही इश्यू कर सकती है कैपिटल, उतना ही मार्केट से वो लोग ले सकते हैं. उससे ज्यादा करना इलीगल है, वो नहीं कर सकते. जितना MOA में लिखा है कंपनी के बनाते वक्त, उतना ही वो लोग ले सकते हैं. और ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. सो डोंट गेट कंफ्यूज. ऑल दिस 3 आर अ नेम, बट कैपिटल इज one only. Authorized, nominal or registered, all are same. They are just different names. The authorized capital can be increased or a decrease as per the procedure laid down in the Companies Act. जैसा Companies Act के रूल में कहा है, वैसा ही होगा. कंपनी अपनी मर्जी से नहीं उसको बढ़ा सकती है या कम कर सकती है. As per Companies Act, laws and rules,
The authorized capital is decided and it is written in memorandum of association. It should be noted that the company need not issue the entire authorized capital for public subscription at a time. कंपनी अपनी पूरी की पूरी कैपिटल एक टाइम पे नहीं पब्लिकली सब्सक्रिप्शन के लिए रख सकती है, वो सारा नहीं इश्यू कर सकती। जैसे जैसे उनको पैसों की नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, तब तब इन अ शॉर्ट पीरियड और अ लॉन्ग पीरियड स्मॉल पार्ट के शेयर्स वो लोग इश्यू करेंगे। एक साथ पूरा कैपिटल कंपनी कभी नहीं इश्यू कर सकती। डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट इट में इश्यू द शेयर कैपिटल। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे वो लोग इश्यू करेंगे, बट इट कुड नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। वो लोग इश्यू कर सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी है याद रखना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया है उससे ज्यादा वो लोग नहीं इश्यू कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल कि हम कितना कैपिटल इश्यू कर सकते हैं। नाउ आवर सेकेंड कैपिटल इज इश्यूड कैपिटल। ये भी एक कैटेगरी है ऑफ शेयर कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। मैंने कहा था ना ये सब टाइप्स नहीं, ये सब इंटर रिलेटेड है। ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है इश्यूड कैपिटल एंड अनइश्यूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड के कितने पार्ट है? दो। ऑथोराइज्ड कैपिटल के पास इश्यूड कैपिटल एंड अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल यानी कि actual issue to public for subscription, including the shares allotted to vendors and the signatories to the company's memorandum. यानी कि जो शेयर हमने इश्यू किए हैं, ऑथोराइज में लिखा तो है कि हमारा 40 लाख शेयर्स हम इश्यू कर सकते हैं, पर जैसे हमने आगे पढ़ा हम सारा का सारा नहीं इश्यू कर सकते। यानी कि हमने कितना इश्यू किया? अभी 10 लाख इश्यू किया, ठीक है। तो वो जो 10 लाख कैपिटल हमने इश्यू की है उसे हम इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। तो हमने वेंडर्स को अलॉट किए हैं या सिग्नेचरीज को किए हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नोन एज अनइश्यूड कैपिटल। जैसे कि 40 लाख है तो उसमें से 30 लाख इश्यू कर दिए, पर 10 लाख अभी भी बाकी है, तो वो कैपिटल को हम बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल। वो अभी इश्यू नहीं होगा, जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी तब वो उसको इश्यू करेंगे एज पर द नीड्स ऑन द लेटर डेट वो इश्यू होंगे, पर अभी के लिए वो कैपिटल अनइश्यूड है। जितना कैपिटल इश्यू होता है उसे हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। नाउ आवर थर्ड कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फ्रॉम दिस आई रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. It is also a category of share capital. It is that part of issued capital. See, it is also the part of issued capital. Authorized का part है issue और issue का part है subscribed capital, which has been actually subscribed by the public. जैसे हमने आगे पढ़ा कि कंपनी अपने authorized capital में से थोड़ा कैपिटल इश्यू करती है, पर उसने इश्यू तो कर दिया, पर उसको परचेज उसको सब्सक्राइब कितने शेयर होल्डर करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When the shares offered for public subscription are subscribed fully by the public, the issued capital and subscribed capital would be the same. जब भी कंपनी शेयर को इश्यू करती है और सारे के सारे शेयर इश्यू हो जाते हैं, तो फिर सब्सक्राइब कैपिटल और इश्यूड कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि हमने 30 लाख इश्यू किए और 30 लाख सब्सक्राइब हो गए, तो सेम टू सेम। बट इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है या ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली सब्सक्राइब मे बी इक्वल टू और लेस देन इश्यूड कैपिटल। अगर इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं है, पर अगर वो कम है, अगर सब्सक्रिप्शन 90% से कम हुआ तो उसका इश्यू कंपनी का कैंसल हो जाता है, और सपोज 95% है तो हम उसको अलॉट कर देंगे और 5% रहने देंगे। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या? इन द केस नंबर ऑफ सब्सक्राइब इज लेस देन व्हाट इज ऑफर्ड,
The company allots only the number of shares for which subscription has been received. जैसे मैंने बताया कि जितना सब्सक्रिप्शन होगा उतना हम अलॉट कर देंगे और वो 90% से ज्यादा होना चाहिए. But in case it is higher than what is offered, the allotment will be equal to the offer. यानी हमने जितना इश्यू किया है हम उतना ही देंगे. जो ओवर है उनको हम कट कर देंगे. मैंने 30 लाख की दी है इश्यूइंग, तो 30 लाख को ही सब्सक्राइब करना है. अगर 40 लाख शेयर होल्डर्स है उनको सब्सक्राइब करना है तो हम उनको नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि हमारा जितना है इश्यूड कैपिटल उतना ही होगा. और द फैक्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स. ओवर सब्सक्रिप्शन को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं. तो ये था हमारा सब्सक्राइब कैपिटल. और अभी और एक कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल, वो भी कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल. इट इज पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल. अब कॉल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट है? सब्सक्राइब कैपिटल का. और सब्सक्राइब कैपिटल के 3 पार्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड अनकॉल्ड कैपिटल. ठीक है. सो ये पहला पार्ट हम पढ़ते हैं. Which has been called up for the shares what the company has asked the shareholder to pay. यानी कि कितना कंपनी ने अभी पे करने को बोला है शेयर होल्डर्स को. जैसे कि शेयर 10 रुपीज का है तो हम एक ही टाइम पे शेयर होल्डर से नहीं डिमांड कर सकते कि हमको पूरे के पूरे 10 रुपीज दीजिए. हम उनसे इन पार्ट्स मंगवाते हैं. कभी 5 दो, अभी 3 दे दो, अभी 2 दो. So it will come in part. So what capital we call them, they will give us. Okay. So the company may decide to call the entire amount or a part of the face value of the share. जैसे मैंने बताया कई कंपनियां पूरा मंगवा लेती है या कई पार्ट्स में मंगवाती है as per the requirement. Let's take an example. If the face value or a nominal value of a share is ₹10, 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी ने अभी उनके पास से 7 रुपीज मंगवाए. इन दैट सिनेरियो कॉल्ड अप कैपिटल इज ₹7 पर शेयर. यानी कि 7 रुपीज हमारा शेयर है जो हमने अभी मंगवाया. हमने कितना कॉल्ड अप किया? 7. सो द कैपिटल विच वी कॉल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड अप कैपिटल. जो रुपए हम कैपिटल मंगवाते हैं अपने शेयर होल्डर से वो अमाउंट को कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं. और जो बाकी के पैसे हैं वो अनकॉल्ड है, वो अभी नहीं मंगवाए हैं. 7. The remaining 3 may be collected from shareholders when needed. जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवाएंगे. जितना कैपिटल अभी हमने मंगवाया है उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहेंगे. अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, पेड अप कैपिटल. ये भी एक कैटेगरी है शेयर कैपिटल की. ये पोर्शन यानी कि ये भी पार्ट किसका है? कॉल्ड अप कैपिटल का. देख रहे हैं आप कि सारे के सारे इंटर रिलेटेड है. विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. यानी कि मैंने तो 7 रुपए की डिमांड कर दी कि मुझे कॉल में अभी 7 चाहिए, बट कितने सब्सक्राइबर्स यानी कि कितने शेयर होल्डर्स ने मुझे 7 दिए, या किसी ने मुझे 2 दिए, या किसी ने मुझे 4 दिए, किसी ने सारे के सारे 7 रुपीज अभी दे दिए. पर जितना शेयर होल्डर्स पे करते हैं वो पेड अप कैपिटल होती है. आप देख रहे हैं सारे के सारे नाम ही उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर देते हैं. कॉल्ड अप यानी कितना कॉल किया, पेड यानी कितना पेड अप हुआ है. The called up capital is the same to paid up capital if such amount is paid. यानी कि जितना called up है उतना ही paid up हो जाएगा अगर सारे के सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया. सबके पास से मैंने 7 रुपये मंगवाए, ये मेरी कॉल्ड अप कैपिटल है, और सारे ने सारे मुझे 7 रुपीज दे दिए सबने मुझे, तो मेरी कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल सेम हो जाएगी. और अगर किसी ने नहीं दिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इफ एनी शेयर होल्डर has not paid amount on a calls, such an amount may be called as calls in arrears. वो
लोगों को हम कॉल्स इन अरियर्स कहेंगे, जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, 7 कॉल किया है और 5 ही दिया, तो उनकी 2 रुपीज अमाउंट हमारा कॉल्स इन अरियर्स है. And there is very easy formula to find what is paid up capital. For that, therefore, paid up capital is equal to called up capital minus calls in arrears. Paid up capital की formula है paid up capital is equal to called up capital minus calls in arrears. यानी कि पेड अप कैपिटल जितना कॉल किया है उसमें से जितना पैसा नहीं मिला है हमको, वो कॉल्स इन अरियर्स को माइनस कर दे तो हमको मिल जाएगी हमारी पेड अप कैपिटल. हमारे सब्सक्राइबर ने हमको कितना पे किया वो हमारी पेड अप कैपिटल होती है. अब अनकॉल्ड कैपिटल, ये भी एक कैटेगरी है. दिस इज ऑल्सो द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल. मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट है, कॉल्ड अप, उसके अंदर पेड अप है और अनकॉल्ड कैपिटल है. ओके, सो कॉल्ड अप यानी कि हमने जो पैसा मंगवा लिया है, बट अनकॉल्ड जो अभी मंगवाना बाकी है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था उसमें कि 7 कॉल किया है तो 3 रुपीज अभी देना बाकी है. आगे हमने पढ़ा था इश्यूड और अनइश्यूड, कि हमने इतना इश्यू किया और इतना अनइश्यू किया. पर ये तो इश्यू हो भी क्या है, उसमें से कॉल भी कर लिया पर उसमें से भी अभी पैसा आना, मतलब मंगवाया नहीं है, आना बाकी है. तो पेड अप कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर्स होगा जो नहीं आया है, और जो पैसा नहीं मंगवाया है उसे हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं. जो शेयर्स इश्यू हो गए हैं और उसकी कैपिटल अभी हमने पूरी नहीं मंगवाई है, वो पोर्शन को अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे. और जब भी कंपनी को उसकी नीड होगी तब कंपनी वो फंड्स मंगवाएंगे. द कंपनी may collect this amount any time when it needs further fund. अब हमारा नेक्स्ट कैपिटल, ये है लास्ट कैपिटल, रिजर्व कैपिटल. ये हमारी लास्ट कैटेगरी है. A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up of the company. Reserve यानी कि हमारा सेविंग्स जो हमने अभी सेव करके रखा. तो ये रिजर्व किसका पार्ट है? अनकॉल्ड कैपिटल का. सारे के सारे इंटरलिंक्ड है. सो जब कंपनी वाइंड अप होगी तब कंपनी ये रिजर्व कैपिटल मंगवाएंगी उसकी लायबिलिटीज और ड्यूज को पे करने के लिए. सच अनकॉल्ड अमाउंट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. ये ऐसे रिजर्व पोर्शन ही रख दिए जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल का ही ये पार्ट. अनकॉल्ड कैपिटल हम कभी भी मंगवा सकते हैं, और कुछ कंपनी उसको रिजर्व की तरह रखती है कि अभी मैं 8 रुपीज ही मंगवाऊंगी शेयर का, 2 रुपीज नहीं मंगवाऊंगी, वो मेरा रिजर्व रहेगा. सो व्हेनेवर द कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप, वो पैसा उनको क्रेडिटर्स को पे करने में हेल्पफुल रहेगा. इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. और जैसा वो पैसा आएगा वो सारे के सारे क्रेडिटर्स को मिलेगा जिनको पैसा देना बाकी है. इसीलिए हम उसको रिजर्व कैपिटल कहते हैं. जब भी कंपनी बंद होगी तो ये शेयर के जो पैसे आएंगे वो सारे क्रेडिटर्स को मिलेंगे, कंपनी को नहीं, क्योंकि ये वाइंडिंग अप के लिए है, ये रिजर्व कैपिटल. सो हियर आर अवर 7 categories. I hope you have understood this. I show you how they are authorized. It is the head. Inner that there are 2 capitals, issued capital and unissued capital. उसके नीचे है सब्सक्राइब, इश्यू हुआ और उसमें से कितने लोगों ने सब्सक्राइब की, और सब्सक्राइब के बाद भी कितना फुल्ली पेड अप है और कितना नॉट पेड अप है. सो दिस वाइज इट इज स्टेटेड इन बैलेंस शीट. ऑल आर द पार्ट्स. देयर आर 7 categories but all are not shown here. This is the process in the hierarchy. I have shown you that how they are written. Authorized capital, under that issued and unissued capital. Under issue capital there is subscribed capital, and under subscribe fully paid up and not fully paid up.
आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने आगे भी डिटेल में पढ़ाया. फॉर मोर क्लियरिंग स्टिल आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑफ सनराइज कंपनी लिमिटेड. हम ये एग्जाम्पल साथ में ही प्रेजेंट करते जाएंगे अपनी बैलेंस शीट में. ओके, सो has registered Sunrise Capital Limited, New Delhi has registered its capital as rupees 40 lakh divided into 4 lakh shares of 10 rupees each. यानी कि उसकी ऑथोराइज कैपिटल है 40 लाख. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी 40 लाख से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकती, तो उसने उसको कैसे डिवाइड कर दिया है 4 लाख शेयर्स में. एवरी शेयर प्राइस इज 10 रुपीज. ठीक है, ये हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई. अभी द कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए इश्यू करना पड़ता है पहले. तो कंपनी ने कितना इश्यू किया 2 लाख शेयर्स. 4 लाख शेयर्स में से 2 लाख कंपनी ने इश्यू किया. 2 लाख शेयर्स आर इश्यूड एंड 2 लाख शेयर्स आर नॉट इश्यूड. सब जो इश्यू किया अब उसमें हम देखेंगे to be received ₹2 on application. जब कंपनी में कोई एप्लीकेशन देगा तो उनको 2 रुपीस देने होंगे. फिर अलॉटमेंट के टाइम उनको 3 रुपीस. फिर फर्स्ट कॉल जाएगा उसमें 3 रुपीस. ऐसे करके 8 रुपीस मंगवाए हैं. आपने देखा कंपनी ने पूरा का पूरा कैपिटल एक साथ नहीं मंगवाया कि मुझे पूरे 10 रुपीस दो. उसने अपने अलॉट कर दिया स्मॉल स्मॉल पार्ट में कि जब अप्लाई करो अब 2 रुपीस दो. जब अलॉटमेंट हो जाएगा आपके पास अपने शेयर्स का अब 3 रुपीस दो. एप्लीकेशन हुई यानी हमको पता चला कि कितने सब्सक्राइब, अगर ओवर सब्सक्राइब है या अंडर सब्सक्राइब है उसमें से कितने को अलॉट करना, उस टाइम पे उनको 3 रुपीस देना है. और ₹3 ऑन द फर्स्ट कॉल. उसके बाद कंपनी कॉल करेगी कि कितना पैसा दो. The company received application of 2,50,000 shares. देखा, मैंने कहा था ओवर या अंडर सब्सक्राइब हो सकता है. हमने सब्सक्रिप्शन कितने का दिया, सिर्फ 2 लाख का. हाँ, हमारे पास 4 लाख शेयर्स है पर अभी हम उसको इश्यू नहीं करना चाहते, तो जो 50,000 है वो लोग रिजेक्ट हो जाएंगे. पर जैसे मैंने आगे भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा. इसके 50,000 नहीं दिखाए जाएंगे, हम 2 लाख से ही हमारा काउंटिंग करेंगे. द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 2 लाख एंड रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स. द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल. अभी कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया, यानी कि लास्ट 2 रुपीस नहीं मंगवाए. उन्होंने 2 + 3 और 3 8 रुपीस ही मंगवाए हैं. अभी माइट भी उन्होंने ऐसे रिजर्व कैपिटल की तरह रखा होगा, वो कैपिटल अभी 2 रुपीस अनकॉल्ड है, यानी फाइनल कॉल बाकी है. द कंपनी रिसीव्ड ऑल अमाउंट एक्सेप्ट ऑन 2,000 शेयर्स. कंपनी को सारा पैसा मिल गया और 2,000 शेयर्स के शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है, तो वो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर्स. हमने आगे पढ़ा जैसे कि कॉल्स इन अरियर्स यानी कि पैसा देना जो बाकी है वो हम पेड अप ही नहीं किया. कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स इज इक्वल टू पेड अप कैपिटल. उन्होंने तो नहीं दिया, पर अब हमारे पास लास्ट में क्या अमाउंट रहती है. द अबव अमाउंट विल शोन इन द बैलेंस शीट इन द नोट्स ऑफ अकाउंट. अब हम हमारा नोट ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ सनराइज कैपिटल कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ. AIMSky presents you how to share capital will be shown, how the share capital will be shown in the balance sheet notes of account of Sunrise Company Limited. आप देख सकते हैं कि पहले शेयर कैपिटल है, ये हमारा अकाउंट का पार्ट है. बैलेंस शीट के अंदर एक पार्ट आएगा शेयर कैपिटल. नाउ वी विल कैटेगराइज all share capitals. This is written in rupees, so we have to notify that it is in rupees. Our first is authorized or registered or nominal capital, whatever you say.
It is mentioned in Memorandum of Association that 4 lakh shares of rupees 10 each can be issued. But how much is issued currently? 2 lakh shares of rupees 10. So 20 lakh amount. Unissued is 20 lakh. So we will not show that currently. So now 2 lakh are issued. But subscription of all we have not got. It's 20 lakh, right? But how much we have called? I earlier said that we have called only 8 rupees of each share. So 2 lakh shares for 8 rupees means 16 lakh, right? So this much capital we have called up, but it is not fully paid up. 6,000 rupees are still left. We have not got that, right? So for that, we have to minus them from our capital. Called up capital minus calls in arrears of rupees 6,000. So we got our paid up capital, at how much public has paid up. So this is how we have to mention it in the notes of accounts of any company, that what it is: capital, issued capital and subscribed capital. I hope all the categories of capital, share capital you have understood very well, and still you have any doubts, then you can comment down below in comment section. I will definitely try to solve it. Thanks for watching, and don't forget to subscribe my YouTube channel Aim Sky for getting more such video, and don't forget to press the bell icon. Thank you.